देखो भाई, सबको पता है कि 4000 घंटे कंप्लीट कर लो, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लो तो चैनल इजीली मोनेटाइज हो जाता है। लेकिन 15 जुलाई 2025 के बाद यूट्यूब एक ऐसा अपडेट लेकर आ रहा है जिससे सभी क्रिएटर्स के लिए चैनल को मोनेटाइज कराना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगा। इवन कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स भी हैं जो गलती से मोनेटाइज हो गए हैं और अब वो डीमोनेटाइज भी हो सकते हैं। इस अपडेट से आपको मोनेटाइजेशन कराना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा समझाऊंगा। ये नया अपडेट 15 जुलाई 2025 से सभी क्रिएटर्स पर लागू होगा, चाहे उनका चैनल मोनेटाइज हुआ हो या फिर उनका चैनल अभी मोनेटाइज ना हुआ हो। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। अपडेट तो मुझे पता है कि आपको पसंद बिल्कुल भी नहीं आएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि ऐसी अपडेट्स आपको मैं मेरे इस चैनल पे हमेशा देता रहता हूँ। देखिए, अभी तक क्या होता था कि चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए सबको पता था कि भाई 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा कर लो, 1000 सब्सक्राइबर कर लो, 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर लो, जो एडवांस फीचर है उसको ऑन कर लो, यूट्यूब के अबाउट में कुछ लिख दो। इसके अलावा आपके चैनल पे कोई कम्युनिटी गाइडलाइन एक्टिव नहीं होनी चाहिए तो आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब यूट्यूब इस पॉलिसी को बहुत ज़्यादा टफ कर रहा है। यूट्यूब ये कह रहा है कि कुछ इस तरह के चैनल्स हैं जिनको अब मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। इवन अगर वो चैनल मोनेटाइज है तो उसको डीमोनेटाइज भी किया जा सकता है। यूट्यूब का इस अपडेट के माध्यम से क्या कहना है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से भी समझाऊंगा। यूट्यूब का जो मेन मोटो है वो क्या है, अगर क्रिएटर ओरिजिनल कंटेंट बनाता है, जो खुद से शूट करता है, खुद से स्टोरी लिखता है, खुद से ही रिकॉर्ड करता है, वो जो ओरिजिनल कंटेंट होंगे वही मोनेटाइज किए जाएंगे। इसके अलावा जो बाकी कंटेंट है वो बिल्कुल मोनेटाइज नहीं किए जाएंगे। अगर ऑलरेडी चैनल मोनेटाइज है तो वहां भी आपको जल्दी ही डिमोनेटाइजेशन देखने को मिलेगा। चलिए अब इसको मैं विस्तार से आपको समझाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मेरे पास पॉलिसी है। पॉलिसी में क्लियर लिखा हुआ है, सबसे पहला मोटो तो ये है कि ओरिजिनलिटी पे फोकस होगा, यानी कि कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए। और दूसरा, जो मास प्रोड्यूस कंटेंट है वो बिल्कुल ही बैन हो जाएगा। अब ये मास प्रोड्यूस कंटेंट क्या होता है, इसमें क्लियर लिखा है जैसे कि स्लाइड शो वाले जो वीडियोस चैनल है वो मोनेटाइज नहीं होंगे। इसके बाद जो लिखा है ऑटो वॉइस वाले जो कुछ न्यूज़ वीडियोस होते हैं या फिर कोई वीडियोस होते हैं अब वो मोनेटाइज नहीं होंगे। इस पे बिल्कुल साफ लिखा है कि जो बिना फेस की रिएक्शन वीडियो बनाते हैं वो सब अब मोनेटाइज नहीं होंगे। इसके अलावा ये भी लिखा हुआ है कि बहुत सारी अलग अलग जो सोशल मीडिया की क्लिप्स होती हैं उनको कंपाइल करके आप जो एक लॉन्ग बना के या उसको शॉर्ट बना के अपलोड कर देते थे वो अब बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं होंगे। इसके अलावा इन्होंने एक चीज़ और भी क्लियर कट लिख दी है कि अब रिएक्शन वीडियो में अगर आपने कोई वैल्यू ऐड नहीं किया तो वो भी बिल्कुल मोनेटाइज नहीं होगा। और AI जनरेटेड जो वीडियोज़ हैं उनमें अगर आपने कोई कस्टमाइजेशन नहीं किया तो वो भी बिल्कुल मोनेटाइजेशन नहीं होगा। यानी जो AI जनरेटेड आजकल बहुत वीडियो चल रहे हैं वो भी भाई अब बिल्कुल ही मोनेटाइज नहीं होंगे। क्लियर कट इन्होंने अपनी जो इस पॉलिसी में लिख दिया है। अब AI वीडियोस में आपको कस्टमाइज करना ही पड़ेगा, यानी AI से आप वीडियो जनरेट करवा के रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ओरिजिनलिटी पे आपको फुल फोकस रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ओरिजिनलिटी पे फुल फोकस यूट्यूब का रहेगा। वीडियो आप खुद बनाओगे, खुद नरेशन दोगे, स्टोरी बनाओगे, रिकॉर्ड करोगे, तब जाके ही चैनल मोनेटाइज किया जाएगा। ये सब क्लियर कट इन्होंने पॉलिसी में लिखा हुआ है। अब इसमें सिंपल सी एक बात है कि अब हमको क्या करना चाहिए, ये सब हमको समझना पड़ेगा। पॉलिसी मैंने आपको बता दी, अब क्रिएटर पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा और वो इससे बचने के लिए क्या करे वो समझ लीजिए। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, कोई भी कंटेंट जब आप बनाते हो तब पहले आप उसको खुद से रिव्यू करें, अच्छे से रिव्यू करें कि आपने इसमें कहाँ पे कैसा टच दिया है, कहाँ पे वैल्यू ऐड की है। अच्छा, अगर आपने सिर्फ एडिटिंग की है, उसमें कोई फेस भी नहीं दिखाया, आपने कोई वॉइस नहीं दी तो वो बिल्कुल ही मोनेटाइज नहीं होगा। अगर आप खुद से वॉइस ओवर करते हो या खुद से फेस दिखाते हो तभी जाके उसको ओरिजिनल माना जाएगा। स्टोरी भले ही आपने AI से लिखवा ली हो, लेकिन आपने खुद ने बोला है, थोड़ा बहुत चेंज आपने खुद किया है और आपने अपना फेस दिखाया, तभी वो ओरिजिनल कंटेंट माना जाएगा और उसके बाद ही वो जाके मोनेटाइज होगा। और कुछ ऐसे चैनल्स भी डीमोनेटाइज हो सकते हैं जो बिल्कुल फेसलेस चैनल्स हैं, जिनमें कोई ह्यूमन टच बिल्कुल भी यूट्यूब को नजर नहीं आता। अगर यूट्यूब को लगेगा कि कोई ऐसे ही फेसलेस चैनल बना दिया लेकिन ये कोई ओरिजिनल कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है, अब इस तरह का कोई कॉपी कंटेंट भी बिल्कुल नहीं चलेगा। यानी अब आप बिल्कुल भी कॉपी नहीं कर पाओगे, इसका आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं शॉर्ट्स की, क्योंकि आजकल हम सब शॉर्ट्स बहुत ज्यादा बनाते हैं। देखो, शॉर्ट्स के बारे में भी पॉलिसी है। शॉर्ट्स के केस में भी 15 जुलाई से एक अपडेट आएगा। शॉर्ट्स के अंदर आप जो म्यूजिक यूज करोगे, यूट्यूब ये कह रहा है कि भैया
अब यहाँ भी आपको जो म्यूजिक आप यूज कर रहे हो उसका जो रेवेन्यू है वो स्प्लिट होगा। जो म्यूजिक ऑनर है और जो क्रिएटर है उन दोनों के बीच में ये स्प्लिट होगा, यानी उसमें भी आपको अर्निंग कम हो सकती है। तो इस तरह का अपडेट 15 जुलाई से आने वाला है। बाकी जब ये अपडेट आएगा तो इसका क्या क्या असर पड़ेगा वो हम सबको देखने को मिलेगा, और मैं आपको प्रॉपर वीडियो बना के भी इसके बारे में बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए भाई साहब ये वाला अपडेट बड़ा ही डरावना लग रहा है। बाकी आप मुझे बताइए आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है। इस अपडेट के लिए मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।